हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं DSSB PHN एग्ज़ाम। आज अपनी क्लास रहने वाली है मैथ्स के PYQs की क्लास रहेगी, जो DSSB की हाल ही में एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इस सेशन में अपन डील करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। 3 से 4 दिन में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैक्सिमम अपन क्लास के साथ में क्वेश्चन को डील करेंगे, और आप अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में इस सेशन को क्या कर देना, शेयर जरूर कर देना। अगर कंटेंट आपको शानदार लगा तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके बता देना ये कैसा लग रहा है आपको। देखो, PHN की मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, PYQs की वो सारी आप एक बार क्लासेस ज़रूर देख लेना, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे अपनी नर्सिंग का हो। सारी क्लासेस आप ज़रूर देख के जाना, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं आपको ये सारे PDFs वहाँ पे सेंड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, आपके जितने ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप शेयर करोगे तभी मैं नेक्स्ट क्लासेस लेके आऊँगा, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प आपकी तरफ से ही मिलेगी। तो मैं आपके लिए बहुत शानदार ट्रिक के साथ में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा, वरना आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो एक पेज का क्वेश्चन होगा मैथ्स के, तो मैं आपको बिल्कुल सटीक आंसर ट्रिक के साथ में बताऊंगा। तो एक बार शेयर ज़रूर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। देखो, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट A to B एट ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर हावर and returns to A through the same route by increasing his speed by 80% of his earlier speed. His average speed in किलोमीटर पर हावर फॉर whole जर्नी इज। देखो, इसमें टोटल पूछा गया है पूरी की पूरी जर्नी में इसका कितना एवरेज स्पीड इसकी पूछी गई है, कि टोटल जर्नी में इसकी पूरी की पूरी एवरेज स्पीड आप बताओ क्या होगी। देखो, एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा है, 35 किलोमीटर पर हावर की ओर जा रहा है, वापस वो आ रहा है बी से वापस ए पे आ रहा है, वो भी सेम स्पीड के साथ में आ रहा है, बट मतलब सेम रूट के द्वारा वो आ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या बढ़ा दी उसने, 80% उसने बढ़ा दी है। तो वो उसका ये जो कितना वो अपन बोल सकते हैं ना कि इसकी स्पीड तो 80% बढ़ गई, तो इसका किलोमीटर कितना होगा यही तो पूछा गया। दोनों का किलोमीटर निकाल देंगे, दूर से गुणा कर देंगे और दोनों का अंदर भाग दे देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं अपन। थोड़ा सा अपन स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पीड फ्रॉम A to B। देखो, स्पीड फ्रॉम अपन लिख देते हैं स्पीड फ्रॉम A to B। तो A to B अपने पास में स्पीड दे रखी हैं, यहाँ से अपन अलग कलर से लिख देते हैं 35 किलोमीटर पर हावर दे रखा है। ए से बी की स्पीड दे रखी है 35 किलोमीटर पर हावर की दे रखी हैं। नेक्स्ट अपने यहाँ पे क्या कहा क्वेश्चन में कि भैया इसने तो बढ़ा दी 80%, इसने अपने क्या बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी है। तो 80% अपन यहाँ पे लिखेंगे, तो 80% इंक्रीज इन स्पीड। तो इसने अपनी 80% स्पीड बढ़ा दी, तो वो स्पीड कितनी स्पीड पे आएगा, तो अपन 80% ही तो करेंगे। 80% उसने बढ़ाई है, तो 35 का 80% अपन करते हैं। देखो यहाँ से तो 35 हो गए, ये 80% हो गया, अपॉन 100 हो गया। बिल्कुल
हो गया। तो अपन ये 10 से 10 कट कर देते हैं, कर दिया। और 35 से 5 में अपन काटते हैं तो 7 बार अपन यहाँ से लिख देते हैं, और ये 2 बार, ये हो गया 2, यहाँ से 8 से कट गया 4। तो 7 और 4 को कितना गुणा करेंगे अपन, 7 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28। तो 28, तो इसने क्या बढ़ाई है अपनी 28 किलोमीटर पर हावर, इसने क्या बढ़ाई है अपनी स्पीड बढ़ाई है। तो एवरेज स्पीड थी उसकी कितनी थी, 35 है, लेकिन 35 के साथ में उसने क्या बढ़ाई है 28 उसने बढ़ा दी है। तो अपन 35 प्लस 28 करेंगे ना, 35 प्लस 28 करेंगे तो कितना होगा अपने पास में, 35 प्लस 28 कर देंगे तो अपने पास में 63 किलोमीटर पर हावर होगा। देखते हैं अपन इसको अलग लिख देते हैं, ये आप एक बार कर लो, नोट डाउन कर लो ये साथ साथ में पोज करके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो उसने क्या कहा 80% इंक्रीज इन स्पीड, तो 80% उसने इंक्रीज की है, कितनी की है 28 किलोमीटर पर हावर। तो एवरेज इसकी कितनी थी 35 थी, 35 के साथ में तो उसने इंक्रीज, देखो 35 तो नॉर्मल थी, उसने अगर 35 के साथ में उसने 80% इंक्रीज कर लिए। तो 35 में अपन जो 80% आया उसका अपन जोड़ देंगे, कैसे, ये 28 ये प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 35 प्लस 28, तो 8 और 5 कितने होते हैं 3 1 3 3 6। तो 60 किलोमीटर पर हावर उसने क्या बढ़ा दी, अपनी स्पीड बढ़ा दी है। तो अपने पास में 2 स्पीड आ गई हैं, एक 35 और एक आ गई अपने पास में 63 आ गई हैं। अब अपन देखते हैं एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला है, आप ज़रूर याद रख लेना उस फॉर्मूले को। एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देख 2xy अपॉन x प्लस y, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, पूरा रट लो, प्लस y, ये फॉर्मूला याद कर लो। एवरेज स्पीड 2xy प्लस बटे है अपना x प्लस y। तो x का मान अपना 35 रख देते हैं और y का मान क्या है अपने पास में, अभी अपन ने निकाला है कितना 63। तो अपन करते हैं 2 × 35 × 63, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, और 2 × 35 × 63 अपॉन 63 प्लस 35। तो इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से इसे कर देते हैं तो कितना हो गया 70 × 63, और इसको जोड़ देते हैं अपन, कितना हो जाएगा 63 35 5, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया 9, मतलब 98 इस पे बट्टे पे अपन लिख देते हैं। एवरेज स्पीड करके अपन यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा पेन वापस बड़ा कर लेते हैं। एवरेज स्पीड बराबर 2 अपना हो गया 35 × 63 अपॉन 35 प्लस 63। तो इनको अपन जोड़ाएंगे करेंगे तो ये कर देंगे इसको 70 × 63 अपॉन 98। अब अपन इनको करेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो 70 × 63 को अपन गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा 4410। कैसे आएगा, देखो 3 को इससे जो गुणा करेंगे 0 को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट अपन 3 है तो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो वो
कितना आएगा 21 आएगा, तो 21 से अपन ने यहाँ पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट अपन ने यहाँ पे 21 का 2 ऊपर लगा दिया है। अब 7 को जी से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, तो कर दिया। 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42, और ये 2 कितने हो गए 44 का 2 लग गया, और यहाँ पे 4 का आपने क्या लगा दी हासिल लगा दी, तो 44 यहाँ पे हो गया, पूरा का पूरा हो गया। तो 44 10/98। अब थोड़ा सा मैं आपको मिटा के बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपन यहाँ से मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटा दिया। अब जो अपने पास में आया है उसको अपन रख देते हैं। क्या आया 4410 आ गया, नीचे आ गया अपने पास में 98। तो इसको अपन काटेंगे तो कितना आंसर आएगा अपने पास में 45 किलोमीटर पर आवर आएगा। देखो मैं इसको अभी आपके हिसाब में काटूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो आप ये तो पूरा का पूरा ये तो कर ही सकते हो, करके देख लेना, कैलकुलेट हो जाएगा अपने पास में 45 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो सेशन शानदार लगा तो एक बार सेशन को क्या कर दे, शेयर जरूर कर दे। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन, और बिल्कुल ट्रिक के साथ में मैं आपके सामने सॉल्व करवा रहा हूँ। इतना तो आप कर ही सकते हो। देखो दोनों को मतलब 80% निकाल देंगे 35 का, और उसके अंदर जो 35 था 80% उसके अंदर जोड़ देंगे तो उसकी एवरेज स्पीड 63 आ गई। अब 63 और 35 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 से, और अपन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, इफ ए 3125 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 125 seconds, then find the time in seconds taken by the train to cross a 850 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ पे क्या कहा, इफ ए 3125 मीटर लॉन्ग है, यहाँ पे ट्रेन दे रखी है, ट्रेन की लंबाई अपन बोल सकते हैं कि ट्रेन की लेंथ दे रखी है अपने पास में 3125, और पोल को क्रॉस करने में टाइम कितना दे रखा है अपने पास में 125 सेकेंड्स दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है कि उस ट्रेन जो ये क्रॉस करती हैं कितना प्लेटफॉर्म की अपन बोलते हैं 850 प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी हैं। तो अपन को क्या करना है कि उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ध्यान रख लेना। पोल को क्रॉस करने में 125 सेकेंड का टाइम लग रहा है, लेकिन उसी लंबाई का जो भी आपकी है ये ट्रेन है, और 850 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साफ साफ क्वेश्चन है बिल्कुल। थोड़ा सा अपन स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ से अपन पूरा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ से अपन पूरा क्वेश्चन अपन करेंगे। तो देखो एक फॉर्मूला है, आप जरूर याद कर लेना। इस फॉर्मूले को मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड बराबर अपने पास में क्या दे रखा है, तो लेंथ। देखो लेंथ किसकी होगी, आपकी ट्रेन की प्लस आपके प्लेटफॉर्म की, दोनों को T + P लिख दिया, अपॉन अपन ने लिख दिया टाइम, ये अपन बोल सकते हैं समय। देखो यहाँ पे
ट्रेन की स्पीड अपने पास में क्या दे रखी है, 125 सेकेंड दे रखी हैं अपने पास में। अपन बोल सकते हैं कि या तो 125 सेकेंड अपने पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और ट्रेन की स्पीड अपने पास में अगर किलोमीटर पर हावर में दे रखा होता तो अपन उसको थोड़ा सा करते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड में दे रखा होता तो अपन उसको ट्रेन की स्पीड मानते। लेकिन 125 सेकंड है, वो टाइम है। नेक्स्ट है लेंथ है अपने पास में टी, मतलब टी का मतलब होगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन यहाँ पे अपन के पास में टाइम है। तो इन वैल्यू को अपन यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो स्पीड अपन को याद करनी है तो एस याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है देखो स्पीड याद करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टाइम लगेगा उस अपन ये टाइम अपन याद कर लेंगे। एक टाइम पूछा दिया गया है और एक दूसरा टाइम अपन के पास में पूछा गया था क्वेश्चन में। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे देखो 3125 किसकी लेंथ है, ये आपके ट्रेन की लेंथ है। यहाँ पे अपने पास में क्या दे रखा है, 3125 अपने पास में क्या दे रखा है, ट्रेन की लेंथ दे रखा है। अपॉन कर देते हैं यहाँ पे टाइम अपने पास में कितना दे रखा है, 125 सेकेंड्स दे रखा है। यहाँ पे 125 सेकेंड, ये यहाँ पे क्या है, मीटर है, 125 मीटर है। और 125 यहाँ पे क्या है अपनी मिनट सेकेंड है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये मीटर है और यहाँ पे ये सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड अपना जो आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने प्लेटफॉर्म की लेंथ क्यों नहीं ले रखी है साथ में, क्यों नहीं ली है, क्योंकि यहाँ पे टाइम अपना पहले अपन जो पोल है उसको क्रॉस करने का लिए पूछा गया है। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड अपन पहले एक बार करेंगे, उसके बाद में दोनों को ले लेंगे साथ में। तो 3125 इसमें अपन काटेंगे। सपोज दैट अपन ने यहाँ पे इसको काटा है, पहले अपन 5 से काट देते हैं। 5 का 5 6 बार गया है, इस 2 बार गया है, ये आपका 2 बार गया है, यहाँ पे 5 बार गया है। और ये कितने बार गया है, 2 बार गया है। और ये कितने बार गया है, 5 बार गया है। 2 बार गया है, 5 बार। अब ये कितने बार गया, 1 बार गया है, यहाँ पे 2 बार गया है, यहाँ पे 5 बार गया है, ये 5 बार गया है। अब 125 को 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 बार दूनी 10, 2 और यहाँ पे 2 बार और 5 बार 25 आ गया अपने पास में। तो अपने पास में क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड आपके पास में क्या रहेगी, स्पीड रहेगी ट्रेन की। आ गया। देखो यहाँ पे फॉर्मूला वापस देखो, स्पीड है ट्रेन की बराबर यहाँ पे लेंथ दे रखी है, यहाँ पे लेंथ अपॉन यहाँ पे टाइम है। तो लेंथ कितनी थी, 3125 और बराबर स्पीड बराबर 3125 बटा टाइम अपने पास में कितना था, 125 सेकेंड। ये मीटर में है, नहीं ये सेकेंड में, सॉरी 125 सेकेंड और ये मीटर में है। तो अपन ने इसको काटा तो अपने पास में कितना आया, 25 मीटर पर सेकेंड अपने पास में आ गया। किसकी स्पीड आई है, ट्रेन की स्पीड आ गई है अपने पास में 25 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास में आ गई। अगर ये किलोमीटर पर हावर होता तो इसको अपन 5/18 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास में स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो नेक्स्ट अपन कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि भाई उसने है ना टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाया गया है, मतलब 850 मीटर लॉन्ग है प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, ये आपकी ट्रेन हो गई। तो ट्रेन की लंबाई अपन मानते हैं 3125 और यहाँ पे अपना क्या है 850। तो देखो ये पूरा का पूरा सिरा है ना
यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी ये ट्रेन है ना, यहाँ से यहाँ तक आएगी ना, तो ये दोनों की मतलब इसकी भी लेंथ गिनी जाएगी और इसकी भी दोनों की लेंथ गिनी जाएगी। यहाँ तक ट्रेन आ जाएगी, तब ये क्रॉस पूछा गया कि ये क्रॉस कितने टाइम में करेगी। तो पूरी की पूरी ट्रेन ही क्रॉस करेगी तो उसका लेंथ ही आएगा ना काम में। तो दोनों लेंथ ले लेते हैं अपन। तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड यहाँ से अपन थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं ट्रेन स्पीड बराबर लेंथ किसकी, देखो आपके ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन यहाँ पे क्या पूछा गया है, टाइम। देखो कि भाई फाइंड द टाइम, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए 850 मीटर लॉन्ग। तो टाइम को अपन को याद करना है। एक तो टाइम तो वो था कि पोल को क्रॉस करने में लगा टाइम, तो अपन उसके अपने क्या कर लिया, स्पीड अपन ने याद कर ली थी ट्रेन की। तो अपन को टाइम याद करने के लिए स्पीड तो होनी चाहिए पास में, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया स्पीड कितनी थी अपने पास में 25 मीटर पर सेकेंड बराबर। तो अब लेंथ अपने पास में किस किस की दे रखी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है 3125 प्लस 850 मीटर, फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन टाइम अपने पास में अपन ने मान लिया, सपोज दैट x मान लिया, टाइम मान लिया। अब इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 25x हो जाएगा, 25x हो जाएगा, या फिर अपन एक बार इसको पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड बराबर 3125 प्लस 850 अपॉन x मान लिया टाइम को। अब इसको पहले एक बार जोड़ देते हैं, फिर इसको पूरे के पूरे को इधर लेके आ जाएंगे। 25 मीटर पर सेकेंड बराबर 3125 प्लस 850 कितने होते हैं, देखो यहाँ पे अपन जोड़ते हैं, ये 5 जोड़ लिया, 3 यहाँ पर भी 5, 8 1 9, यहाँ पे आ गया 3955। यहाँ से अपन बोल सकते हैं, सॉरी 55 आएगा या फिर कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 50 है, मैंने 30 मान लिया। यहाँ पे कितना है 50 है, 850। तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं यहाँ पे। तो 3900 एक बार अपन यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड और कितना आया अपने पास में 3975 अपने पास में आ गया। अपॉन यहाँ पे अपन ने टाइम लिया, देखो उनको जोड़ दिया वापस अपन ने 3125 प्लस 850 को जोड़ा है, तो अपने पास में 3975 आए हैं। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 25x मीटर पर सेकेंड में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, और ये अपने पास में 3975, ये क्या है मीटर में ही तो है, मीटर में ही है। अब अपन देखते हैं 25 यहाँ पे चला जाएगा, पूरा का पूरा भाग के अंदर चला जाएगा। तो भाग के अंदर चला जाएगा तो 25 इसके नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो x बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा 3975 अपॉन 25 मीटर, जो आपका मीटर है ना यहाँ पे नीचे रह जाएगा, और सेकेंड पर है ना, तो पर यहाँ पे सेकेंड क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये भी मीटर है तो मीटर से मीटर चला जाएगा। तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो सेकेंड में आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अपन काटते हैं, जी हाँ बिल्कुल काटते हैं। तो 25 से 39 गया एक बार, बच्चे कितने 5,
9 14 बच्चे हैं, तो 14 में इसको अपन करते हैं 25 चौका 100 हो जाएगा, वापिस 125 हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पाने 125, तो यहाँ पे 5 बार चला गया, वापिस कितना बच गया अपने पास में, देखो 47, 125 आया और 147 तक अपन को याद करना, तो इसमें अपन माइनस करते हैं तो कितना होता है 10, ये हो गए 15 और 7 कितने 22, 22 और ये 25, 22 और ये 5, तो ये कितने हो गए 225, कितने पे आएगा, कितने पे आएगा 2500 हो गया पूरा का, 4 बार वापस 100, 200 हो गए और एक 9 हो गया, तो ये अपने पास में आ जाएगा 150 सेकेंड्स, तो अपने पास में 150 सेकेंड आंसर आ जाएगा। देखो जैसे जैसे मैंने किया आप वैसे वैसे नोट डाउन करना अपने नोट में, बिल्कुल अच्छी तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आंसर अपना ए है 159 सेकेंड। देखो पहले अपने क्या किया था भैया, ट्रेन की स्पीड से अपन यहाँ पे एस ले लेते हैं, ट्रेन की स्पीड अपने पास में याद करनी थी, तो लेंथ अपन ने दे रखी थी, लेंथ अपॉन अपन टाइम देते हैं, लेंथ अपने पास में कितनी दे रखी थी 3125 अपॉन टाइम अपने पास में 125 था, उसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में कितना आ जाएगा, अपने पास में कितना आया था 25 मीटर पर सेकंड आया था। जस्ट नेक्स्ट अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं कि उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो ट्रेन की स्पीड बराबर, तो लेंथ दोनों की जुड़ेगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन यहाँ पे अपना टाइम, तो स्पीड अपने पास में 25 थी और ट्रेन की लेंथ अपने पास में कितनी है 3125 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 850 बट्टा टाइम अपने पास में याद करने के लिए टाइम अपन यहाँ पे लिख दिया। अब इसको अपन ने जोड़ा है, तो एक बार 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा और 5 और 2 कितने हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब 8 और 1 9 हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे बच गए, तो 3975 बट्टा टी, 25 बराबर 3975 बट्टा टी, तो 25 इसके नीचे आ जाएगा, टी यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कटाएंगे तो अपने पास में 159 आंसर आ जाएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है मैथ को पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा आप नोट डाउन करोगे साथ में तो बिल्कुल इजी तरीके से ये क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन है। ए मैन सेल्स ए मोबाइल फोन फॉर 600 एंड loses some money. If he had sold it for 1140, his gain would have been twice the former loss. The cost price of the mobile phone is, देखो एक मैन है, उसने एक फ़ोन को सेल किया है 600 रुपये में एंड उसने लॉस किया है, मतलब 600 रुपये में बेचा है तो उसकी हानि हो गई है। तो इफ़ ही सोल्ड फॉर, अगर वो अपना मोबाइल 1140 में बेचेगा तो हिज गेन वुड हैव बीन ट्वाइस द फॉर्मर लॉस, मतलब उसने गेन किया है, जो लॉस किया है उससे 2 गुना उसने वापस क्या कर लिया है, प्रॉफिट कर लिया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल, तो मोबाइल की कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, तो बात करते हैं अपन। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे नहीं रखी हैं तो अपन मान लेते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस माना कि x है, सपोज दैट क्रॉस प्राइस इज x है, तो लॉस व्हेन सोल्ड फॉर 600, तो उसने लॉस किया। देखो कॉस्ट प्राइस उसने
दे रखी हैं, हमने मान लिया 600 क्या है एक्स है, और यहाँ पे क्या पूछा गया है 600 रुपये में मोबाइल को बेचा है, तो लॉस उसके पास में कितना आएगा ये पूछा गया है। तो इसे ही तो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो कॉस्ट प्राइस एक्स हो गई, तो लॉस वैन जब सोल्ड, लॉस वैन सोल्ड फॉर 600, तो वो है ना लॉस करता है 600 रुपये में जब वो उस मोबाइल को बेचता है। तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी मानी थी अपन ने, एक्स मानी थी, माइनस उसने 600 में बेच दिया, ये अपन ने लिख दिया, एक्स माइनस 600 लिख दिया। नेक्स्ट है गैन इफ सोल्ड फॉर 1140। देखो उसने क्या कहा कि इफ़ सोल्ड फॉर 1140 में, देखो अगर गैन उसने किया है 1140 में बेच रहा है तो गैन उसको कितना होगा। देखो यहाँ पे पूछा गैन पूछ गया है, इफ़ सोल्ड फॉर 1140 में बेचता है तो उसको क्या होता है गैन होता है। तो कितने का गैन होगा उसको अपन देखते हैं। तो गैन करने के लिए देखो अपन ने 1140 में बेचा, माइनस उसकी कॉस्ट प्राइस रह जाएगी। देखो अपन ने मान ला एक 500 रुपये का मोबाइल था, उसको अपन ने 1000 रुपये में बेचा है, तो अपना इसमें प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपये का ही तो हुआ, क्योंकि 1000 माइनस 500 निकाले हैं। जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी 500 था, और जो अपन ने बेचा 500, 1000 में बेचा तो 1000 माइनस 500 होगा, ऐसे ही ऐसा ये हो जाएगा 1100 माइनस। तो अपन ने 1100 में बेचा है, एक्चुअल प्राइस उसकी कितनी थी एक्स थी, तो 1100 अपन ने 40 में बेच दिया, तो 1140 माइनस एक्स, ये आप लिख दो 1140 माइनस एक्स, ये दो अपने पास में क्या हो गए समीकरण हो गए। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा अपन इन वैल्यूज़ को रखेंगे। गिवन दैट दिस गेन इज ट्वाइस द फॉर्मर लॉस। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे गेन हैव बीन ट्वाइस द फॉर्मर लॉस, उसने मतलब जो लॉस किया है उसका 2 गुना उसने क्या किया है वापस पा लिया है। तो गिवन दैट दिस गेन इज twice the former loss। इसको लिख दो आप, देखो गिवन दैट दिस गेन इज ट्वाइस द फॉर्मर लॉस, या फिर आप ये पूरी लेन वहाँ पे लिख दो। दे गिवन दैट दिस गेन इज ट्वाइस द फॉर्मर लॉस, जिसने वो प्राइस बेची है उससे उसने 2 गुना उसने हासिल किया है। तो अपन ऐसा रख देते हैं। तो 1140 माइनस एक्स अपने पास में था, वैसा वैसा उसके बराबर में जो वैल्यू है उसको अपन रखते हैं। अपने पास में क्या था एक्स माइनस 600 था। देखो एक तो अपने यहाँ पे बेचा गेन किया, और एक तो यहाँ पे बेचा अपने लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि लॉस हो रहा है, तो उसको कितना मतलब उसने वहाँ पे बेचा है, तो उसका जो बेचा है उसका उसने 2 गुना उसने क्या किया है प्रॉफिट किया है। तो 2 गुना उसका प्रॉफिट यहाँ पे अपन लगाएंगे, यहाँ पे तो लगाएंगे क्यों भाई, उसने कितने में बेचा था उसका 2 गुना उसने प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे अपन ने लगा दिया है। तो इसको अपन करते हैं, यहाँ पे 1140 माइनस एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस यहाँ से सॉरी यहाँ पे 600 था, हाँ 600 इंटू 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 1200। अब इनको अपन क्या करते हैं, ये x इधर आ जाएगा तो माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा,
3x हो जाएगा। अब आता है 1140, 1140 प्लस ये माइनस का है 1200, ये भी इधर आ जाएगा प्लस 1200। अब जोड़ते हैं, देखो 3x बराबर 1140 प्लस 1200 क्या दे रखा था, वापिस अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ब्लैक से ही लिखते हैं ना, 1140 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस 1200। अब देखो माइनस यहाँ x को वहाँ पे ले जाएंगे, या फिर अपन यह बोल सकते हैं इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस माइनस का कट जाएगा वैसे ही। तो 1140 प्लस 1200 बराबर यहाँ पे x प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, और एक है 3 और यहाँ पे 2, तो 2340 बराबर x है, 2340 बराबर 3x है। तो 2340 बराबर 3x आ जाएगा। तो इसको अपन गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो 2340 अपॉन 3 बराबर अपने पास में क्या है, x है, जो क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब इसको अपन काटते हैं, तो 3 को यहाँ से पहले सबसे पहले यहाँ पे काटते हैं, कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। तो अपन ने क्या पे लिख दिया, 7 लिख दिया, या फिर इसके ऊपर ही लिख देते हैं 7 लिख दिया। बचा कितना, 2 बचा, देखो 3 7 21 होता है, तो 21 में यहाँ पे 2 बच गया। और अब 24 को 3 से काटते हैं, तो 24 को कितने बार कटने का, 8 बार कटेगा, और 0 को 0 रह जाएगा। तो अपने पास में 780 आया है, बराबर x बराबर 780 आया। तो 780 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में अपन को देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट प्राइस अपन ने x मना था, तो कॉस्ट प्राइस उस मोबाइल की कितनी है, 780 रुपये उस मोबाइल की कॉस्ट प्राइस रहने वाली है। तो देखो सपोज दैट अपन ने कॉस्ट प्राइस अपन ने CP अपन ने माना था x, CP अपन ने क्या माना था, x था। तो लॉस अगर उसने लॉस किया है वैन सोल्ड फॉर 600 रुपये में, तो x है उसने, देखो एक्चुअल प्राइस मान लो अपन ने x मान लेते हैं, एक्चुअल प्राइस अपन ने x मान ली, अगर वो 600 में बेचेगा, क्योंकि मतलब x है ना छोटे से, मतलब 600 में बेचा है, तो अपन इसके से माइनस करेंगे। देखो मेरे पास में एक, देखो यहाँ पे x नहीं मान के यहाँ पे 2 मान लेते हैं, 2 मान लिया है यहाँ पे अपन ने, या फिर अपन मान लेते हैं 1000 मान लिया। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस मान लिया 1000, तो उसने मतलब 600 में बेचा है, 600 में बेचा है, तो उसने लॉस किया है। तो अपन 1000 माइनस 600 ही तो करेंगे ना, 1000 माइनस 600 ही करेंगे। वैसे ही वैसे अपन ने x माइनस 600 किए, तो x माइनस 600 आ गए ना। देखो 1000 में से 600 गए, या फिर अपन बोल सकते हैं कि x माइनस 600 अपन ने हैं। तो अपन ने ये आप सोच सकते हो कि एक मोबाइल था, अपन ने मान लो 600 में ख़रीदा था, 600 में अपन ने ख़रीदा था, अपन ने कितने में बेच दिया, वापस अपन ने 200 में बेच दिया। तो 600 माइनस से 200 होंगे, या फिर 200 माइनस से 600 होंगे। देखो जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से अपन माइनस करेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे कि अपन को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। तो अपन ने क्या मान, सपोज दैट अपन ने एक कॉस्ट प्राइस थी 1000 रुपये, और अपन ने उस मोबाइल को 1000 रुपये से कम में बेच दिया, 600 में बेच दिया, तो भैया मुझको 400 रुपये तो को घाटा होगा। तो 1000 माइनस 600 लिखा, या फिर अपन बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस अपन ने यहाँ पे x मान ली है और मैंने 600 में बेचा, तो x माइनस 600, तो x माइनस 600 आ गया। नेक्स्ट है कि उसने भैया क्या किया है कि अगर वो 600 में 1140 में बेचेगा, तो उसमें वो कितने का प्रॉफिट किया है उसने, 1140 में
बेचेगा तो उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा। 1140 में बेचेगा तो उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा। कितने का होगा वो अपन को नहीं पता है। तो 1140 में अपन ने बेच दिया है तो अपन को प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि भाई मैंने एक सपोज दैट मोबाइल था अपने पास में 1000 रुपये का, मैंने कितने में बेच दिया उसको, 1500 रुपये में बेच दिया है। तो 1500 माइनस 1000 आएंगे तो अपने पास में कितना होगा, 500 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वैसे ही अपन ने क्या क्या भाई, एक मोबाइल था उसको अपन ने क्या बेचा है, x रुपये का था, उसको अपन ने कितने में बेच दिया है, 1140 में बेच दिया है। जैसे ही देखो ये देखो अपने पास में मोबाइल था 1000 रुपये का, उसको अपन ने 1500 बेच दिया। तो 1500 माइनस 1000, या फिर अपन बोल सकते हैं 1100 माइनस एक्स हो गया, 1140 माइनस एक्स हो गया। अब इनको अपन क्या कर दिए, 1140 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस 600, ये हो गया। तो ये क्या है, ट्वाइस है। तो फॉर्मर लॉस से 2 गुना उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 780 रुपये उस मोबाइल का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ देखो, अरविंद bought an article for X. He sold it to Biru at a loss of 20%. Biru spent 169 on its transportation and sold it to Minu at a profit of 52%. If Minu bought it for 1406, when what is the value of X? कुछ देखो, अरविंद ने एक आर्टिकल ब्रॉड किया है x रुपये में, और उसने क्या किया है, वापस सोल्ड किया है बीरू को लॉस कितने, 20% पे लॉस पे। और बीरू स्पेंड करती हैं उस पर कितना, 169 स्पेंड करती हैं, क्यों, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे। और वो मीनू को बेच देती हैं 52% के लाभ पे, और मीनू बॉट करती है 1406 रुपये में। तो उस एक्स की क्या वैल्यू थी वो अपन को ज्ञात करनी है। जी हाँ, बिल्कुल अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पूरा यहाँ पे अपन उसको डील करेंगे। देखो, फाइंड बीरू सेलिंग प्राइस टू मीनू। तो अपन को क्या करना है कि बीरू ने मीनू को कितने में बेचा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस अपन को याद करनी है। और मीनू ब्रॉट द आर्टिकल ऑफ 1406 सिंस बीरू सोल्ड इट टू मीनू एट ए 52% प्रॉफिट, देन बीरूज कॉस्ट प्राइस। तो बीरू की अपन को कॉस्ट प्राइस, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भैया बीरू ने एक लॉस पे 20% बेचा है आर्टिकल को, मतलब कोई भी आर्टिकल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको x रुपये में किसी ने ख़रीदा है, अरविंद ने ख़रीदा है। तो बीरू को कितना परसेंट का लॉस होगा, 20% का लॉस होगा। और वो क्या करेगी, मीनू को बेचेगी कितने पे, 52% प्रॉफिट पे क्या करेगी, बेचेगी। तो अपन उसकी अपन कॉस्ट प्राइस याद करते हैं। और मीनू उसके के लिए कितना बॉट करती हैं, 1406 रुपये में। तो फाइंड बीरू सेलिंग प्राइस टू मीनू। तो याद करते हैं अपन यहाँ से कॉस्ट प्राइस, या अपन लिख देते हैं सीपी लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बीरू, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बीरू क्या है अपने पास में, ये अपन ज्ञात करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बीरू एंटू करते हैं, उसने क्या पे क्या है, देखो उस आर्टिकल पे उसने क्या किया है, 52% का क्या है, उसने प्रॉफिट किया जब उसने मीनू को बेचा था। तो 1 +
तो देखो कोई आर्टिकल 1 में प्लस में ही तो होगा, प्लस 52/100 हो गया ना। देखो एक CP कॉस्ट प्राइस ऑफ बीरूज, या अपन बोल सकते हैं देन बीरूज कॉस्ट प्राइस ऑफ बीरू क्या उसकी क्या थी, अपन वो अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। प्लस उसने क्या कहा कि मेनू एट ए प्रॉफिट ऑफ, तो उसने एक आर्टिकल को मेनू को बेच दिया है कितने परसेंट पे, 52% पे। तो जो जितने का आर्टिकल था उसमें अपन प्लस कर देंगे, तो ये आर्टिकल था उसमें अपन ने ये प्लस कर दिया, इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ कितने पे। तो मेनू का कितना था, उसने मेनू ने कितना किया था, उसने 1406। तो उस आर्टिकल पे खर्च कितना किया था, मेनू ने 1406 पे खर्च किया, तो बराबर में आ जाएगा, ये आ गया। अब अपन इसको करते हैं, इसको कर लेते हैं, तो ये अपना पास में कितना हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा। CP ऑफ बीरू, यहाँ पे बीरू लिख देते हैं बराबर CP ऑफ बीरू, यहाँ पे अपन ने लिख दिया है। तो 1 + 0.52 बराबर 1406, यहाँ पे 1406 हो गया, 1406 हो गया। तो 1 + 0.5 कितना हो गया, 1.52 बराबर 1406। देखो CP बीरू अपन CP देखते हैं, बीरू की CP या फिर कॉस्ट प्राइस और बीरू क्रॉस था, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 1 + 0.52 बराबर 1406। CP ऑफ बीरू इंटू 1.52 बराबर 1406। तो ये क्रॉस में है, तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा, तो बीरू की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी अपने पास में 1406 बट्टा 1.52। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 925। तो बीरू की कॉस्ट प्राइस अपने पास में 925 आ गई। तो बीरू की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो उसमें जो इसने स्पेंड किया है उसका अपन माइनस कर देते हैं। देखो उसने क्या कहा, देखो बीरू ने 169 उस पर क्या किया, खर्च किए हैं, तो अपन उसमें से माइनस निकाल देंगे। तो अकाउंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बीरू स्पेंड 169 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, सो द प्राइस एट विच बीरूज बॉट इट फ्रॉम अरविंद इज। तो बीरू की कॉस्ट प्राइस थी, बीरू ने मतलब एक आर्टिकल था जो अरविंद से ख़रीदा था, तो अरविंद की यहाँ पे माना था X है, तो अपन ने उसको एक बार छोड़ दिया। सबसे पहले अपन ने बीरू की कॉस्ट प्राइस याद की है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है उसने 169 रुपये दिए हैं, तो उसको अपन ने माइनस कर लेंगे। तो अपने पास में बीरू की कॉस्ट प्राइस थी, क्योंकि बीरू को बेचा गया था, कॉस्ट प्राइस क्या पे बेचा जाता है, तो बीरू की कॉस्ट प्राइस थी अपने पास में कितनी आई अपने पास में 925 आई थी, 925 आई थी। तो माइनस अपन करेंगे 169। अब अपन ये अपने पास में जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कौन सी होगी, कॉस्ट प्राइस फॉर बीरू, कॉस्ट प्राइस फॉर बीरू फ्रॉम अरविंद। तो कॉस्ट प्राइस फ्रॉम अरविंद, तो उसने कितना हो गया, देखो 925 में से माइनस 169 गया, तो अपने पास में कितना आ जाएगा 756। तो 756 आ गया। ये पूरी की पूरी कॉस्ट प्राइस आ गई अरविंद की और बीरू की, दोनों की आ गई अपने पास में। नेक्स्ट अपने पास में मिन्नू की देखते हैं अपन।
सो अरविंद कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स है, तो अरविंद सोल्ड इट फॉर बीरू एट ए लॉस ऑफ 20% लॉस पे उसने बीरू को क्या किया है, बेचा है। देखो यहाँ पे देखा, सो अरविंद कॉस्ट, यहाँ पे अपन कॉस्ट प्राइस सिर्फ लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस एक्स, क्वेश्चन में भी दे रखा है एक्स। तो अरविंद सोल्ड इट टू हु, बीरू एट ए लॉस ऑफ 20%। तो अरविंद, यहाँ पे ही का मतलब अरविंद है, ही सोल्ड इट टू बीरू एट ए लॉस ऑफ 20%। तो उसने क्या किया है, 20%। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे बराबर, यहाँ पे क्या करते हैं, अरविंद सोल्ड इट टू बीरू एट ए लॉस ऑफ 20%। देखो, तो सो अरविंद सिप्पी है, कॉस्ट प्राइस अरविंद की क्या रहेगी, उसको याद करना है। तो अरविंद सोल्ड इट टू बीरू एट ए लॉस ऑफ 20%। तो अरविंद ने बीरू को बेचा है 20% लॉस पे। तो यहाँ पे बीरू की प्राइस नहीं है, ये 20%, ये किसकी है, अरविंद की है, क्योंकि अरविंद का कोई आर्टिकल था, उसने है ना बीरू को 20% के लॉस पे बेच दिया है। तो अपन ज्ञात करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस बराबर अपन याद कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस यहाँ अपन छोड़ देते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पे क्या, ये अरविंद की कॉस्ट प्राइस है, हो गई, माइनस यहाँ पे अब सॉरी क्रॉस है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं एक माइनस, यहाँ पे क्या कहा है, माइनस है, यहाँ पे क्या हो रहा, लॉस हो रहा। तो 1 माइनस 20/100, 20% है लॉस। और उसकी जो बीरू की क्या प्राइस थी, 756 रुपये कॉस्ट प्राइस थी ना बीरू की, 756 रुपये, जिसने अरविंद से खरीदा था, 756 रुपये अपने पास में आई थी। अब इसको अपन करते हैं, जिससे अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ये एक क्यों किया है, क्योंकि उसने अरविंद से ख़रीदा है, तो एक पे अपन मान लेते हैं, इसको एक ही तो माना था। तो 1 माइनस 20% पे उसने क्या क्या लॉस पे बेचा है, वो कितने पे, 756 का अपन ने कॉस्ट प्राइस याद कर ली है। तो अपन इसको भी कर लेते हैं, 10 से 10 कट गया, तो कितना हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस 0.2 हो गया, 0.2 हो गया बराबर 756। अब इसको अपन अलग करते हैं, x इंटू 1 माइनस 0.2 है, तो 1 में से 0.2 कटेंगे तो कितना रह जाएगा, 0.8। तो x इंटू 0.8 बराबर 756। ये क्या है, गुणे में है, तो इसके भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 756 बटा 0.8। अब इसको अपन काटेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, 945। कौन से ऑप्शन में, 945 फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो एक बार वापस बता दे रहा हूँ मैं आपको, देखो पर क्वेश्चन आपको मैं कितनी बार बता रहा हूँ, 2 बार बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन को क्या करना है, बीरू की कॉस्ट प्राइस याद करना है। तो बीरू की कॉस्ट प्राइस याद करने के लिए देखो यहाँ पे तो बीरू का लॉस है, ये अलग बात है, ये पूरी को पूरी बात छोड़ देते हैं। तो बीरू स्पेंड, देखो सबसे पहले अरविंद की अपन याद करेंगे। तो अरविंद का क्या याद करेंगे, उसने अरविंद का क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो आगे बाद में दे रखा ही है, नहीं है, क्या दे रखा है, बाद में तो दे ही नहीं रखा है ना पूरा। तो बीरू की ये प्राइस दे रखी है ना, देखो 169, तो इससे ही अपन याद करेंगे। तो बीरू ने
जो मीनू को बेचा था कितने परसेंट पे, 52% पे बेचा था। तो बीरू की 52% है, तो अपन ये तो बीरू की है। जैसे जैसा ये 20% है ये अरविंद का है, जैसे जैसा 52% किसका है, बीरू का है। तो एक्स सीपी थी, सीपी ऑफ बीरू, सीपी ऑफ बीरू या कॉस्ट प्राइस ऑफ बीरू अपन बोल सकते हैं, इनटू अपन बोलते हैं 1 प्लस पे, तो अपन ने ये एक पे तो माना है, एक ही तो मानेंगे, प्लस कितने 20 नहीं आएगा, 52 आएगा अपॉन 100 बराबर 1406 पे। मीनू को कितने पे, मीनू की प्राइस कितनी है 1406 बराबर आ जाएगा। तो ये इसको अपन करेंगे, इसको अपन करेंगे तो अपने पास में 1.52 आ जाएगा बराबर 1406। तो ये भाग में जाएगा तो कितना रह जाएगा, यहाँ पे देखो सीपी है ना, बीरू की क्रॉस में है, तो ये क्रॉस में इसलिए भाग में चला जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 925 आ जाएगा। अब देखो 925 आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस किसकी, बीरू की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब उसने क्या कहा है कि बीरू ने अरविंद से कितने में खरीदा, वो पूछा गया है अरविंद। तो अरविंद में खरीदा तो उसको 160 का माइनस कर देंगे, अरविंद से खरीदा तो उसने 160 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 756 रुपये। मीनू तो चली गई, मीनू का तो हो गया यहाँ पे, पूरा का पूरा काम मीनू का हो गया 925 में। अब नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे पूछा रहा है, बीरू स्पेंट 169 ऑन हिज ट्रांसपोर्टेशन। तो बीरू ने उस पर कितना स्पेंड किया है, 169 किया है मीनू को, जहाँ पे 925 में बेचा है तो उसने खुद की प्राइस 169 है, तो 925 माइनस 169 तो 756 हो जाएगी, जिससे वो उसने अरविंद से खरीदा था। 756 में अरविंद से खरीदा था और बीरू ने उस पर कितने 169 रुपये उसमें जोड़ दिए थे, तो उसका हुआ था 925 हुआ था। देखो अरविंद से उसने खरीदा था 756 में खरीदा था, प्लस उसमें क्या था 169 पे उसने खुद का ट्रांसपोर्टेशन था, तब उसने 52% पे यहाँ पे बेचा था, तब अपने पास में 925 आए थे। अब 925 में से वापस माइनस करेंगे ना 169, इसको छोड़ दे अपने एक बार, तो 925 अपने निकाल लिया है। सीपी ऑफ बीरू की अपने कितना निकाला है 925। अब बीरू का जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें से अपन माइनस करते हैं बीरू का, तो कितना आ जाएगा 756। नेक्स्ट आ जाएगा 656 आ गया। अब क्या कहा गया है अरविंद, तो अरविंद कॉस्ट प्राइस, जो अरविंद की कॉस्ट प्राइस एक्स है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसने बीरू को बेचा है, तो अरविंद सोल्ड इट बीरू एट 20% लॉस पे बेचा है। तो क्या बेचा है, तो उसने लॉस पे बेचा, तो एक्स उसकी कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, लॉस है, तो अपॉन 100 बराबर 756। तो ये टोटल वैल्यू अपने पास में 756 है। यहाँ से अपन ने बराबर में 756 की थी, पहले अपन ने बराबर में 1406 की थी, क्योंकि वो मीनू की थी। अब अपने पास में बीरू और अरविंद की बात कर रहे हैं, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 आ गया, 0.8 का भाग अपन 756 में देंगे, तो अपन मेरे पास में कितना आ जाएगा 945 आंसर। ऑप्शन ए में अपना पास में आंसर आ जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। देखो आप देख सकते हो कितने लेंथी क्वेश्चन आपके डीएसएसपी में पूछे जा रहे हैं। आप मत सोचना कि यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, 100% पूरे के पूरे आपका दिमाग घूम जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।